नमस्कार जी, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप आ ही गए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, कहा जाता है इस दुनिया में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो वो है समय। और समय होता सबके पास है, लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है। और कहते हैं समय का यूटिलाइजेशन तब और अच्छे से होता है जब आप किसी काम को करने के लिए एक टाइम फ्रेम डिजाइन करते हैं और उसको एक तय समय पे कंप्लीट करते हैं। यानी बोले तो घड़ी में देख के आप अपने किसी भी काम को कंप्लीट कर लेते हैं एक लिमिटेड टाइम में। लेकिन क्या आप जानते हैं इस घड़ी को हमारे पास आने में कितना समय लग गया? तो घड़ी की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा सा 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 1000 साल पहले जब घड़ियां यानी आज के जमाने की तरह घड़ियां नहीं होती थी, तो लोग उस समय जिस घड़ी का यूज करते थे उस घड़ी का नाम है सूर्य घड़ी। यानी उस जमाने में सूर्य की एक्टिविटी को देख के लोग समय का अंदाजा लगाते थे। यानी उस जमाने में जब किसी वस्तु के सामने सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो उसकी जो परछाई पड़ती थी उसके अकॉर्डिंग लोग समय का अनुमान लगाया करते थे। और ऐसे कुछ प्रमाण भी मिले हैं कि यूनान के लोग समय का पता लगाने के लिए सूर्य पे डिपेंड रहते थे। यानी वो लोहे की लकड़ी या रॉड के जरिए समय का अंदाजा लगाया करते थे। लेकिन इस सूर्य घड़ी या कहे धूप घड़ी में एक प्रॉब्लम ये थी कि जब सूर्य अस्त होता था तब लोगों को ये टेंशन होती थी कि अब हम समय को कैसे देखें, क्योंकि रात में तो सूर्य उगेगा नहीं और जब सूर्य उगेगा नहीं तो हमें समय का पता लगेगा नहीं। तब फिर दिमाग की बत्ती जली और आविष्कार किया जल घड़ी का। और तब ये जल घड़ी या कहे पानी की घड़ी रात में लोगों को समय बताने का काम करती थी। और इस जल घड़ी को डिजाइन भी काफी अच्छे तरीके से किया गया था। इसमें 2 बर्तन लिए जाते थे और एक बर्तन में पानी भर दिया जाता था और उस बर्तन में हल्का सा छेद कर दिया जाता था ताकि पानी टपकते हुए दूसरे पात्र में चले जाए। और उस दूसरे पात्र में नंबर्स लिखे होते थे और जैसे ही वो पानी उस दूसरे पात्र में जाता था उस दूसरे पात्र में डाली गई एक हल्की सी लकड़ी जो पक्षियों के पंख के द्वारा बनाई गई थी वो हल्के हल्के ऊपर आती थी। और जैसे जैसे वो ऊपर आती थी वैसे वैसे समय का अंदाजा लगता था। ये तो कहानी रही जल घड़ी की। लेकिन दिमाग की दूसरी बत्ती जली जापान में। और जापान में आविष्कार हुआ कैंडल घड़ी का। जी हाँ, मोमबत्ती वाली घड़ी का। और ये घड़ी काफी इंटरेस्टिंग होती थी। इसको आप एक तरीके से उस जमाने की अलार्म घड़ी भी मान सकते हैं। और इस अलार्म घड़ी की खोज जापान ने 10वीं सदी में कर ली थी। और मोमबत्ती वाली घड़ी इस तरीके से काम करती थी कि एक बड़ी सी मोमबत्ती ली जाती थी और उस मोमबत्ती को एक बड़े से पात्र में रखा जाता था और उस मोमबत्ती के अंदर कील लगाई जाती थी। और जैसे जैसे मोमबत्ती पिघलती थी वो कील उस पात्र में गिरती थी और गिरने पे टन से आवाज आती थी, जिससे लोगों को समय का अंदाजा लग जाता था और एक तरीके से अलार्म घड़ी का काम भी कर लेता। तो ये था जापानियों का दिमाग 10वीं सदी में कि उन्होंने रात्रि घड़ी के साथ साथ अलार्म घड़ी भी ढूंढ ली थी, जिसका नाम उन्होंने कैंडल घड़ी रखा। तो भैया आज से लगभग हजारों साल पहले इस तरीके की घड़ियां तो बन रही थी, लेकिन उसी बीच थोड़ा सा रेजोल्यूशन हुआ एक ऐसी घड़ी का जिसको कहते हैं ग्लास घड़ी। यानी आपने देखा होगा वो घड़ी जो रेत से भरी होती है। यानी इस घड़ी को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि 2 कांच की बोतलें ली जाती हैं, उन 2 बोतलों में रेत भरी जाती है, फिर उनको बीच से बांध दिया जाता है और बांधने के बाद जो घड़ी बनती है उसको बोलते हैं हावर्स ग्लास वॉच। और इस घड़ी का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ और इस घड़ी का यूज अधिकतर उस जमाने के जो समुद्री व्यापारी होते थे वो करा करते थे। और फिर क्या हुआ, एक समय की घड़ी फिर से स्पीड से चली और समय आया 996 ईस्वी। यानी पहली घड़ी का आविष्कार बॉब सेल्वेस्टर को जाता है। उन्होंने ही 1996 में पहली घड़ी का निर्माण किया। लेकिन यहाँ रुकने की बात यह भी है कि जिस तरह की घड़ी का यूज आज हम कर रहे हैं इस घड़ी को बनने में काफी समय लगा। यानी इसका आविष्कार एक ही बार में नहीं हुआ था। उसके बाद समय आया 1577 और स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉस बर्गी, उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉमर फ्रेंड के लिए मिनट की सुई वाली घड़ी का निर्माण किया। और ये अब तक का सबसे रिवोल्यूशनरी घड़ी था उस जमाने के लिए, क्योंकि इसमें घंटे के साथ साथ मिनट की भी सुइयां हुआ करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने में घड़ियां काफी बड़ी हुआ करती थी। यानी हर कोई व्यक्ति उस जमाने में घड़ी नहीं रख सकता था। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए 1623 से लेकर 1662 में एक नई घड़ी का आविष्कार हुआ जिसका नाम रखा गया हैंड वॉच, यानी हाथ वाली घड़ी। और इस घड़ी का निर्माण बेसिल पास्कल ने किया था। यानी जिन्होंने कैलकुलेटर का निर्माण किया था उन्होंने ही हाथ वाली घड़ी का निर्माण किया। लेकिन वो घड़ी काफी बड़ी थी, हाथ में सही से नहीं आती थी और उस समय कुछ ऐसा बनाया भी नहीं था उन्होंने कि उसको हाथ में पहना जा सके। तब उन्होंने हाथ में पहनने के लिए तार का यूज किया। ऐसा कह सकते हैं कि उस समय वो पहली हाथ की घड़ी बनी थी। फिर समय आता है 1787 और लेवी हैचिल्स ने पहली अलार्म घड़ी का आविष्कार कर दिया। और इस अलार्म घड़ी की आप खासियत भी कह सकते हैं या फिर कमी भी कह सकते हैं कि ये केवल सुबह 4 बजे ही बजती थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो समय आता है वो होता है 1878, क्योंकि इस साल खोज हुई स्टैंडर्ड टाइम की और जिसकी खोज सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने की। और ये समय इसलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी घड़ियों का जो समय है वो सेम
टाइम हो गया, यानी हर एक कंट्री का अपना एक टाइम स्टैंडर्ड बन गया था। और फिर हम जैसे जैसे डेवलप होने लगे या कहें हमारी टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अपग्रेड होने लगी, फिर हर एक कंट्री को टाइम जोन में विभाजित कर दिया गया। और इसकी वजह से ये सुविधा हुई कि आप आज के समय में किसी भी कंट्री का टाइम जोन आसानी से बैठ के घर पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या समय चल रहा है। तो ये रही घड़ी की वो अमेजिंग हिस्ट्री जिसको सुन के आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए।